बचपन में आपके और मेरे साथ जो हुआ, I mean, आप किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हो, आपके स्कूल, आपके पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस, इन सभी ने आपके बिलीव्स और बिहेवियर्स को बहुत तगड़ा शेप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री कहते हैं कि उनका चाइल्डहुड बहुत चैलेंजिंग था। पॉवर्टी थी, ट्रॉमा था, अब्यूज थी, इंस्टेबिलिटी थी अर्ली ईयर्स में। इस वजह से उनके बिलीव्स और बिहेवियर्स बहुत सिग्निफिकेंटली शेप हुए बुरी तरीके से। उनके बचपन की इस सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की वजह से उनकी लेटर लाइफ में कई पैटर्न्स रिपीट होते दिखे, जैसे हर स्ट्रगल विद वेट और सेल्फ वर्थ इश्यूज। हालांकि डिटर्मिनेशन से और कॉन्शियस एफर्ट की मदद से इन सबकॉन्शियस बिलीव्स को चेंज करते हुए उनका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। शी रोज टू प्रोमिनेंस इन मीडिया एंड लेटर शी बिकेम अ पावरफुल एडवोकेट फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ आप अपने अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से रूबरू होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और आप खुद सरप्राइज्ड हो जाओगे वीडियो के एंड तक जब आप अपने से छुपे हुए इस पहलू को देखोगे। दोस्तों, आप इस आइसबर्ग को देख रहे हैं, इसमें ना 3 डिफरेंट लेवल्स है। साइको एनालिसिस में ये जो टॉप लेवल है, इसे कंपेयर किया जाता है हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ। फिर जो थोड़ा सा छुपा हुआ पार्ट है आइसबर्ग का, वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ। और जो सबसे बड़ा पार्ट है, पानी के बिल्कुल अंदर है, जो दिखता ही नहीं है, उससे हमारे अनकॉन्शियस माइंड के साथ। एंड ऑल दीज 3 पार्ट्स ऑफ आवर माइंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटी एंड आवर कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार चलाने आती है, गोल्फ खेलना नहीं आता है, तो ये सब आपकी अवेयरनेस में है। यूं कह ले कि आइसबर्ग के ऊपर का हिस्सा है, दिख रहा है, पता है कि क्या आता है क्या नहीं है। तो ये हुआ कॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट, याद है जब एग्जाम में कोई सवाल आता था, लगता था यार आता है याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर हम थोड़ा सा जोर लगाते थे और फिर वो चीज याद आ जाती थी। तो वो स्टोर्ड है सबकॉन्शियस माइंड में, बीच के आइसबर्ग के हिस्से की तरह। प्लस जो हमारी डेली हैबिट्स हैं, जो कॉन्शियसली हमें रन कर रही हैं ऑटो पायलट पे, वो सब भी। और लास्टली सबसे बड़ा पार्ट, जिसमें बचपन से अब तक की सारी मेमोरीज, फियर, अर्जेस, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमारी खुद से ही एक लड़ाई चल रही हो, या फिर स्कूल में, कॉलेज में मल्टीपल टाइम्स कोई बंदा फेल हुआ तो उसने मान लिया कि वो एक फेलियर ही है, वो एक मीडियोकर लाइफ ही जिएगा। लेट्स से बैड पेरेंटिंग, इश्यूज विद पेरेंट्स, किसी से मन ही मन आप कंपैरिजन करते आ रहे हो बचपन से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो दैट। प्लस आप कम पैसे कमा सकते हो, आप एक पुअर बैकग्राउंड से आते हो तो ऐसे ही चलेगा। ये सब का सब। और इस अनकॉन्शियस माइंड में क्या प्रोग्राम्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे डेली बिहेवियर्स एंड एक्शंस चल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल लेट्स से हु हैज नॉट हैड अ गुड रिलेशनशिप विद हर फादर विल ऑलवेज हैव बिलीफ इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज विद मेन इन फ्यूचर। बस एक एग्जाम्पल था। तो अब आपने समझ लिया एक वीडियो का पार्ट। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। लेट्स सपोज कि एक व्यक्ति है जो कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल फैमिली बैकग्राउंड लेवल से आता है, लेट्स से लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, उसके घर की एक लिमिटेड इनकम है और मीडियोकर स्टेटस है। प्लस वो व्यक्ति सालों से एक नॉर्मल सैलरी पे ही नॉर्मल सा काम कर रहा है। अब वो बचपन से ही अपनी फैमिली के स्टेटस और उसके खुद के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की वजह से डीपली प्रोग्राम्ड है। यूं कहें कि उसका अनकॉन्शियस पार्ट प्रोग्राम्ड है मीडियोक्रिटी के लिए। और कॉन्शियस लेवल पे, यानी कि अवेयरनेस लेवल पे, उसके जितने भी सपने होंगे, दिनचर्या होगी, स्पेंडिंग होगी, इंटेंट होगा, जो वो सोचेगा, जो वो करेगा, हमेशा उसकी प्रोग्रामिंग के इर्द गिर्द ही रहेगा, ज्यादा नहीं। अब क्वांटम जंप, ये एक थ्योरी है जिसमें इस डीपली प्रोग्राम्ड अनकॉन्शियस माइंड को चेंज करने की टेक्निक्स बताई जाती हैं। एफर्मेशंस, एनएलपी, विजुअलाइजेशन, प्रेयर, फेथ, इन सभी मैकेनिज्म से इस माइंड में डीपली रूटेड बैड प्रोग्रामिंग को उजाड़ा जाता है और वहां पे प्लेस किए जाते हैं नए हेल्दी प्रोग्राम्स। दोस्तों, इस वीडियो को बहुत बड़ा बनाने का तो मेरा कोई इंटेंट नहीं है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड के वीडियोस में, यूं कह लो इस चैनल पे आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ना सिर्फ वो टेक्निक्स एंड ट्रिक्स जिससे हम अपने अनकॉन्शियस को शॉर्ट या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्लस हम इसके डीप एनालिसिस में भी जाएंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी प्रॉब्लम की रूट कॉज पे पहुंच जाते हैं ना, उसको समझ लेते हैं, तब हमें अपने रॉन्ग बिहेवियर्स या फिर हैबिट्स को कैच कर पाना आसान होता है और फिर उसे चेंज कर पाने में जो मजा है ना, पूछो मत। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ऑल्सो आई वुड लव टू हियर वॉट एवर feedback you have so far in the comment section. Thank you.